welcome back to my channel. So in the last video we have discussed about classification of the equation of second order in parabolic, hyperbolic and elliptical. Today we are going to start the next exercise, that is exercise 6.2. So exercise 6.2 में हमारे पास क्या है, वर्किंग रूल फॉर रिडक्शन इन कैनोनिकल फॉर्म. हम कैनोनिकल फॉर्म में रिड्यूस करेंगे. एक्सरसाइज 6.2 में हमारे पास सिर्फ हाइपरबॉलिक इक्वेशंस हैं, हम सिर्फ उनको रिड्यूस करेंगे. आगे नेक्स्ट एक्सरसाइज में डिफरेंट टाइप की इक्वेशन आएंगी. तो स्टेप्स सीख लेते हैं. स्टेप्स लगभग सबके लिए सेम ही रहेंगे. फर्स्ट स्टेप है, जो भी आपको इक्वेशन गिवन है आपको उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है. आर आर प्लस एस एस प्लस टी टी प्लस फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड पी क्यू. इसी स्टेप के अंदर आपको चेक करना है कि वो हाइपरबॉलिक है, इलिप्टिकल है या पैराबोलिक है. कैसे चेक करेंगे हम इस चीज को? बाय कैलकुलेटिंग एस स्क्वायर माइनस 4rt. After that we will write a quadratic equation r lambda square plus s lambda plus t is equal to 0 and we will calculate the values of root lambda 1 and lambda 2. The roots can be distinct, equal or complex. Next we will consider कि जनरल हमारे पास वर्किंग रूल रहेगा. स्पेसिफाई करेंगे तो अगर हम यहाँ पे lambda 1 lambda 2 डिफरेंट आएंगे for the case of hyperbolic. Next we'll consider two characteristic equation dy by dx plus lambda 1 is equal to 0 dy by dx plus lambda 2 is equal to 0. From here we will, अगर हम इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद इंटीग्रेट करेंगे तो हमें एक इक्वेशन मिलेगी f1xy is equal to constant and f2xy is equal to constant. देन हम एक फंक्शन को मानेंगे u and एक फंक्शन को मानेंगे v. उसके बाद अगर बाई चांस लैम्डा 1 और लैम्डा 2 इक्वल आ रहे हैं हमारे पास, तो हमें लैम्डा 1 तो सपोज हमारे पास इक्वल आ, तो एक तो हमारे पास रूट मिल रहा है लैम्डा 1 जो भी डिस्टिंक्ट है, सपोज लैम्डा. टू फाइंड अनदर रूट फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, खुद ही चूज करना पड़ेगा सच दैट जैकोबियन ऑफ द u एंड v शुड नॉट बी इक्वल टू 0. जो जैकोबियन ऑफ u आएगा v आएगा वो 0 के इक्वल नहीं होगा. फॉर्मूला क्या रहेगा, कर्ल u बाय कर्ल x, कर्ल u बाय कर्ल y, कर्ल v बाय कर्ल x, कर्ल v बाय कर्ल y. ये फॉर्मूला हमारे पास बेसिक रहेगा. After that we'll find the value of p q r s t and we'll substitute in the given equation and we'll get a required solution. So we have the example number 1, classify and reduce the given equation. So यहाँ पे हम क्या करेंगे, सारे एग्जाम्पल्स नहीं करेंगे, अदरवाइज द वीडियो विल बी टू लॉन्ग. हम सिर्फ मेन एग्जाम्पल्स करेंगे. वो एग्जाम्पल्स जो थोड़े से डिफरेंट होंगे इससे वो मैं आपको करवा दूंगी और बाकी एग्जाम्पल्स सिमिलर वाले हम लीव कर देंगे. तो देखिए क्लासीफाई करना, रिड्यूस करना है. स्टेप नंबर 1 हमारे पास रहेगा कि हमें इसको सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना है. सो आपको पता होना चाहिए कि कर्ल स्क्वायर जेड बाई कर्ल एक्स स्क्वायर की वैल्यू होती है हमारे पास r प्लस 4 कर्ल स्क्वायर जेड बाई कर्ल एक्स कर्ल वाई इज s माइनस 5 कर्ल स्क्वायर जेड बाई कर्ल वाई स्क्वायर इज t प्लस 6 कर्ल जेड बाई कर्ल एक्स इज p प्लस 3 कर्ल जेड बाई कर्ल वाई इज q minus 9z is equal to 0. Then we will compare it with RR plus SS plus TT plus function of x, y, z p, q is equal to 0. So यहाँ से हमारे पास कैपिटल R की वैल्यू आ जाएगी 1, कैपिटल S की 4, कैपिटल T की -5. Then we'll find the value of s square minus 4rt, that is 16 minus 4 of minus 5 into 1, that is 16 plus 20, that is 36, which is greater than 0. Let it be equation number 1, या फिर जो मेन इक्वेशन है इसको मान लेते हैं 1. Hence it shows equation number 1 is हाइपरबोलिक. क्योंकि s स्क्वायर माइनस 4rt 0 से बड़ा तो हाइपरबोलिक है. वैसे भी मैंने आपको बताया था कि इस एक्सरसाइज में हम हाइपरबोलिक वाली इक्वेशन को सॉल्व करेंगे. स्टेप नंबर 2 हम कंसीडर करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन r लैम्डा स्क्वायर प्लस s लैम्डा प्लस t इज इक्वल टू 0. सो इक्वेशन आ जाएगी लैम्डा स्क्वायर प्लस 4 लैम्डा माइनस 5 इज इक्वल टू 0. यहाँ से हमें रूट्स डिटरमाइन करने आ जाएगा लैम्डा स्क्वायर प्लस 5 लैम्डा माइनस लैम्डा
माइनस 5 इज इक्वल टू 0, लैम्डा इंटू लैम्डा प्लस 5, नेक्स्ट टर्म में से -1 कॉमन निकाल लेते हैं, इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारे पास लैम्डा प्लस 5, लैम्डा -1 इज इक्वल टू 0, लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी -5 एंड 1। लेट कर लेते हैं हम, एक रूट लैम्डा 1 है विच इज 5 -5, एक रूट लैम्डा 2 है विच इज 1, कोई भी आप लेट कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास स्टेप नंबर 3 है, हम कंसीडर करेंगे कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन दैट इज dy by dx plus lambda 1 is equal to 0, dy by dx plus lambda 2 is equal to 0। सो ये हमारे पास आ जाएगा dy by dx -5 is equal to 0 एंड सेकेंड इक्वेशन आ जाएगी dy by dx plus 1 is equal to 0। इंटीग्रेट करते हैं, यहाँ पे मैं आपको पूरा सॉल्व करके दिखाऊंगी इंटीग्रेशन कैसे करेंगे हम। ये आ जाएगा dy -5 dx इज इक्वल टू 0, यहाँ से आ जाएगा dy प्लस dx इज इक्वल टू 0। इंटीग्रेट करेंगे, सो dy का इंटीग्रेशन y, dx का इंटीग्रेशन x इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट वैल्यू। नेक्स्ट यहाँ पे इंटीग्रेशन आ जाएगा dy का y, dx का x इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ये स्टेप नंबर 3 था। स्टेप नंबर 4, हम एक सॉल्यूशन को लेट करेंगे u एंड एक सॉल्यूशन को लेट करेंगे। सो ये बेसिक हमारे पास 4 स्टेप्स हो चुके हैं, अब हम करेंगे आगे वाले स्टेप्स। सो यहाँ पे मैंने इक्वेशन भी लिख ली और u की वैल्यू भी लिख दी है। अब हम करेंगे स्टेप नंबर 5 विच इज इवेल्युएशन ऑफ स्टेप 5। वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ p q r s t। तो देखिए p फाइंड आउट करते हैं, p की वैल्यू होती है कर्ल z बाय कर्ल x, बिकॉज z इज अ फंक्शन ऑफ u एंड v। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कर्ल z बाय कर्ल u बाय कर्ल x प्लस कर्ल z बाय कर्ल v बाय कर्ल x दैट इज इक्वल टू, अब देखिए कर्ल z बाय कर्ल u एज इट इज, u का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में आ जाएगा -5, से यहाँ पे हम लिख लेते हैं -5 प्लस कर्ल z बाय कर्ल v एज इट इज, v का x के रिस्पेक्ट में 1। Next we'll find the value of q, that is curl z by curl y। Again इसको हम लिखेंगे curl z by curl u by curl y plus curl z by curl v by curl y। So u का डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट में अगर हम करें so 1 आ जाएगा, ये आ जाएगा curl z by curl u। v का डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट में अगेन 1 curl z by curl v। तो ये हमारे पास आई है कर्ल z बाय कर्ल x की वैल्यू एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ कर्ल z बाय कर्ल y। अगर हम ऊपर से z कॉमन निकालें सो कर्ल बाय कर्ल x की वैल्यू आ जाएगी, इसको स्टेप से लिख लेते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो, -5 कर्ल बाय कर्ल u प्लस कर्ल बाय कर्ल v इज इक्वल टू कर्ल बाय कर्ल x। हमने ऊपर से z कॉमन निकाल लिया, यहाँ से भी z कॉमन निकाल लेते हैं, कर्ल बाय कर्ल u कर्ल बाय कर्ल v इज इक्वल टू कर्ल बाय कर्ल y। सो इन दोनों टर्म में से हमने z कॉमन निकाला बिकॉज उसका यूज आएगा आगे r फाइंड आउट करने में। देखिए r की वैल्यू होती है कर्ल z बाय कर्ल x का होल स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं कर्ल बाय कर्ल x कर्ल z बाय कर्ल x। अब हमें यहाँ पे कर्ल बाय कर्ल x की वैल्यू चाहिए विच इज जो हमने फाइंड आउट किया है, एंड कर्ल z बाय कर्ल x की वैल्यू भी चाहिए। सो ये आ जाएगा -5 कर्ल बाय कर्ल u plus curl by curl v into curl z by curl x that is -5 curl z by curl u plus curl z by curl v। अब इसकी प्रोडक्ट देखिए किस टाइप से करेंगे। स्टार्टिंग के एग्जांपल्स में आपको एक स्टेप एक्स्ट्रा करके दिखाऊंगी, नेक्स्ट एग्जांपल जब हम करेंगे तो मैं डायरेक्ट लिखूंगी। देखिए -5 यहाँ से शुरू करते हैं, कर्ल बाय कर्ल u ऑफ दिस कंप्लीट टर्म, जो भी टर्म लिखी है एक बार ऐसे लिख दो यहाँ पे, प्लस कर्ल बाय कर्ल v ऑफ दिस कंप्लीट टर्म, जो भी टर्म है वो लिख दो एज इट इज इक्वल। देखिए फर्स्ट टर्म का करते हैं, -5 कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, ये बन जाएगा हमारे पास 25 कर्ल z बाय कर्ल u, ये भी मैं लिख के दिखा देती हूँ एक बार, कर्ल बाय कर्ल u ऑफ कर्ल z बाय कर्ल u
बन जाएगा हमारे पास कर्ल स्क्वायर जेड बाय कर्ल यू स्क्वायर, कर्ल स्क्वायर जेड बाय कर्ल यू स्क्वायर। नेक्स्ट इसकी प्रोडक्ट करेंगे, इससे आ जाएगा -5 कर्ल स्क्वायर जेड बाय कर्ल यू कर्ल। अगेन यहाँ प्रोडक्ट करते हैं, आ जाएगा -5 कर्ल स्क्वायर जेड बाय कर्ल यू कर्ल बी। लास्ट टर्म के साथ करते हैं, यह आ जाएगा कर्ल स्क्वायर जेड बाय कर्ल बी स्क्वायर। से वैल्यू आ जाएगी 25 कर्ल स्क्वायर जेड बाय कर्ल यू स्क्वायर -10, इन दोनों को कंबाइन कर लेते हैं, कर्ल स्क्वायर जेड बाय कर्ल यू कर्ल बी, कर्ल स्क्वायर जेड बाय कर्ल बी स्क्वायर। ये आर की वैल्यू। अब हम कैलकुलेट करते हैं एस की वैल्यू। एस क्या होता है? कर्ल स्क्वायर जेड बाय कर्ल एक्स कर्ल वाई। तो इसको हम लिख सकते हैं कर्ल बाय कर्ल एक्स ऑफ कर्ल जेड बाय कर्ल वाई। सो कर्ल बाय कर्ल एक्स की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे, -5 कर्ल बाय कर्ल यू प्लस कर्ल बाय कर्ल बी इंटू कर्ल जेड बाय कर्ल वाई। कर्ल जेड बाय कर्ल वाई की वैल्यू है कर्ल जेड बाय कर्ल यू प्लस कर्ल जेड बाय कर्ल, दैट इज इक्वल टू -5 कर्ल बाय कर्ल u of this complete term, that is कर्ल z by कर्ल u plus कर्ल z by कर्ल v, plus next term है कर्ल by कर्ल v of this complete term कर्ल z by कर्ल u कर्ल z by कर्ल v। तो मल्टीप्लाई करते हैं, आ जाएगा -5, फर्स्ट टर्म आ जाएगी कर्ल स्क्वायर z by कर्ल u स्क्वायर, नेक्स्ट टर्म इज -5 कर्ल स्क्वायर जेड बाय कर्ल यू कर्ल बी। अब कर्ल यू कर्ल बी लिखो या कर्ल बी लिखो, एक ही बात है हमारे पास। नेक्स्ट टर्म आ जाएगी कर्ल स्क्वायर जेड बाय कर्ल यू कर्ल बी प्लस लास्ट टर्म आ जाएगी कर्ल स्क्वायर जेड बाय कर्ल बी स्क्वायर। इन सबको ऐड करेंगे, सो आ जाएगा फर्स्ट टर्म एज इट इज, सेकेंड और थर्ड ऐड अप टू -4 बन जाएगा, प्लस थर्ड टर्म एज इट इज। नेक्स्ट हम इवैल्यूएट करते हैं टी। टी की वैल्यू होती है कर्ल स्क्वायर जेड बाय कर्ल वाई स्क्वायर, मीन्स कर्ल बाय कर्ल वाई ऑफ कर्ल जेड बाय कर्ल वाई। सो कर्ल बाय कर्ल वाई की वैल्यू हमारे पास यहाँ प्रेजेंट है कर्ल बाय कर्ल यू कर्ल बाय कर्ल बी। कर्ल जेड बाय कर्ल वाई की वैल्यू प्रेजेंट है कर्ल जेड बाय कर्ल यू कर्ल जेड बाय कर्ल बी। मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पर डायरेक्ट करें, फर्स्ट टर्म का फर्स्ट टर्म के साथ सो बन जाएगा कर्ल स्क्वायर जेड बाय कर्ल यू स्क्वायर, सेकेंड टर्म का फर्स्ट टर्म के साथ ये बन जाएगा कर्ल स्क्वायर जेड बाय कर्ल यू कर्ल, फर्स्ट टर्म का लास्ट टर्म के साथ ये आ जाएगा कर्ल स्क्वायर जेड बाय कर्ल यू कर्ल बी, लास्ट एंड लास्ट टर्म कर्ल स्क्वायर जेड बाय कर्ल बी स्क्वायर। सो ये हमारे पास पी क्यू आर एस टी की सभी वैल्यूज जो आई हैं हम उठा के हमारी इक्वेशन के अंदर पुट करेंगे। तो पहले इन दोनों को कंबाइन कर लेते हैं, ये 2 टाइम्स बन जाएगा। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ टी। हम यहाँ पे सारा चीज रब कर देते हैं। दिस इज द वैल्यू ऑफ क्यू। बाकी जो एक्स्ट्रा चीजें उसको हम यहाँ से रब कर देते हैं। आर की वैल्यू हमारे पास ये आई है, दिस इज द वैल्यू ऑफ आर। आर मींस कर्ल स्क्वायर जेड बाय कर्ल एक्स स्क्वायर। नेक्स्ट हमारे पास कर्ल स्क्वायर जेड बाय कर्ल एक्स कर्ल वाई की वैल्यू ये है, ये value of कर्ल स्क्वायर z by कर्ल x कर्ल y एंड लास्ट वैल्यू है कर्ल स्क्वायर z by कर्ल y स्क्वायर। अब हमें स्टेप नंबर 6 रहेगा हमारे पास, सब्स्टिट्यूट करनी है सभी वैल्यूज को। तो आप यहाँ लिख दीजिए सब्स्टिट्यूट। सो फर्स्ट वैल्यू है कर्ल स्क्वायर z by कर्ल x स्क्वायर, जो कि ये थी, आ जाएगा 25 कर्ल स्क्वायर जेड बाय कर्ल यू स्क्वायर -10 कर्ल स्क्वायर जेड बाय कर्ल यू कर्ल वी प्लस कर्ल स्क्वायर जेड बाय कर्ल वी स्क्वायर। इसको हम यहाँ से रब कर देते हैं। नेक्स्ट टर्म है +4 टाइम्स ऑफ कर्ल स्क्वायर जेड बाय कर्ल एक्स स्क्वायर। सो 4 टाइम्स ऑफ दिस टर्म प्लस
4 times of this term, that is minus 5 curl square z curl u square minus 4 curl square z by curl u curl v curl square z by curl v square minus 5 कर्ल स्क्वायर z by कर्ल y स्क्वायर की टर्म भी पुट कर लेते हैं कर्ल स्क्वायर z by कर्ल u स्क्वायर 2 कर्ल स्क्वायर z by कर्ल u कर्ल v कर्ल स्क्वायर z by कर्ल v स्क्वायर प्लस 6 टाइम ऑफ कर्ल z by कर्ल x। सो इस टर्म का 6 टाइम्स करना है, प्लस 6 टाइम्स ऑफ दिस प्लस 3 टाइम्स ऑफ दिस टर्म माइनस 9z इज इक्वल टू 0। सभी टर्म्स हमने लिख लिया, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे। कर्ल स्क्वायर z बाय कर्ल u के कोएफिशिएंट को देखते हैं, 25 माइनस 20 माइनस 5 तो 0 आ जाएगा, लिख लीजिए 0 कर्ल स्क्वायर z बाय कर्ल u स्क्वायर। इसका कोएफिशिएंट देखते हैं कर्ल स्क्वायर z बाय कर्ल u कर्ल v। फर्स्ट टर्म से आ रहा है -10, नेक्स्ट टर्म से -16 एंड नेक्स्ट टर्म से -10, सो -20 -16 -36। लास्ट टर्म देखते 25 4 -5। लेट मी चेक ये हमारे पास सही आ रहा है नहीं आ रहा। यहाँ पे ना 5 मिसिंग है, नहीं मिसिंग। देखिए 4 टाइम्स ऑफ दिस माइनस 5 टाइम्स ऑफ दिस, तो कोएफिशिएंट देख लेते हैं। फर्स्ट टर्म का 1, नेक्स्ट टर्म का +4 एंड नेक्स्ट टर्म का -5, तो 0 ही आ रहा है। सो इसको भी रिमूव कर लेते हैं, इस टर्म को भी रिमूव कर लेते हैं। इसका कोएफिशिएंट देखते हैं -30 + 3 दैट इज योर -27 कर्ल z by कर्ल u प्लस अगर यहाँ देखें +6 + 3 9 कर्ल z by कर्ल v -9z इज इक्वल टू 0। अगर हम 9 कॉमन आउट कर लें तो 9 4 36 और माइनस से भी डिवाइड कर लेते हैं, सो इक्वेशन हमारे पास आ जाएगी 9 3 कर्ल z by कर्ल v, दिस इज माइनस एंड दिस इज प्लस z इज इक्वल टू 0। सो ये हमारा बेसिक सॉल्यूशन आ जाएगा। एंड हमारे पास जो हाइपरबॉलिक इक्वेशंस होती हैं उसका आपका टेबल गिवन है स्टार्टिंग में कि हाइपरबॉलिक इक्वेशन है तो उसको किस टाइप का सॉल्यूशन आएगा, पैराबोलिक है तो किस टाइप का आएगा। हाइपरबॉलिक का देखते हैं। हाइपरबॉलिक का गिवन है कर्ल स्क्वायर z बाय कर्ल u कर्ल v 5 1 u v z कर्ल z बाय कर्ल u कर्ल z बाय कर्ल। ये टर्म्स आनी चाहिए। अगर इससे कोई एक्स्ट्रा टर्म आ रही है इसका मतलब आपका आपस सही नहीं है। देखिए u v की टर्म आ रही है, u की टर्म आ रही है, v की टर्म आ रही है, z की आ रही है, u भी ना आए टर्म, अगर ना आए तो कोई बात नहीं, लेकिन यही टर्म्स आने चाहिए। फॉर एग्जांपल इसमें कर्ल स्क्वायर z बाय कर्ल v स्क्वायर नहीं गिवन और इसमें आ गए तो हमारा आंसर गलत होगा। नेक्स्ट वी हैव एग्जांपल 2। ये थोड़ा सा डिफरेंट है क्योंकि इसमें सिर्फ एक सॉल्यूशन आएगा, दूसरा सॉल्यूशन आपको जैकोबियन की हेल्प से निकालना है। देखिए हम इसको कैसे करते हैं। स्टेप नंबर 1 हमारे पास सेम रहेगा। स्टेप 1 क्या आपको सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना है, सो मैं यहाँ लिखूंगी नहीं बार बार कि राइट एंड सिंबॉलिक फॉर्म, हम डायरेक्ट करते हैं। तो फर्स्ट टर्म आ जाएगी हमारे पास, ये होता है t की वैल्यू t माइनस s प्लस p माइनस q 1 + 1/x प्लस z/x इज इक्वल टू 0। Now we will compare it with the equation RR plus SS plus TT plus function of x, y, z, p, q is equal to 0। So यहाँ से R की वैल्यू 0, S की वैल्यू -1, T की वैल्यू 1। S² माइनस 4RT कैलकुलेट करेंगे, so -1 का स्क्वायर 1 -4 into 0 that is 1 which is greater than 0। और जो इक्वेशन उसको फर्स्ट इक्वेशन मान लीजिए। Hence it shows equation is hyperbolic। इससे पता लगता है कि इक्वेशन कैसी है हमारे पास, हाइपरबोलिक। स्टेप नंबर 2 हम यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखेंगे। स्टेप 2 we will write a quadratic equation that is r lambda square plus s lambda plus t। सो r की वैल्यू 0 है, s की वैल्यू -1, लैम्डा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो इसको लिख सकते हैं लैम्डा -1 इज इक्वल टू 0, लैम्डा इज इक्वल टू 1। सो एक ही रूट मिल रहा है, इसको लैम्डा 1 मान लेते हैं 1। दूसरा रूट नहीं मिल रहा, ये इस क्वेश्चन का डिफरेंट, तभी क्वेश्चन ये डिफरेंट है। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, कंसीडर करते हैं कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशंस dy by dx प्लस लैम्डा 1 इज इक्वल टू 0
एंड dy बाई dx प्लस लैम्डा 2, क्योंकि लैम्डा 2 नहीं गिवन है तो हम एक ही कंसीडर कर लेते हैं। से आ जाएगा dy बाई dx प्लस 1 इज इक्वल टू 0। सो इक्वेशन आ जाएगी dy प्लस dx इज इक्वल टू 0। इंटीग्रेट कर देते हैं, वी विल गेट y प्लस x इज इक्वल टू कांस्टेंट। फिर स्टेप नंबर 4 हमारे पास होता है, हम कंसीडर करते हैं u v। u लेट कर लिया y प्लस x, v हमें कंसीडर करना है। v आपकी इच्छा, कुछ भी कंसीडर करो। बुक में x कंसीडर कर रखा है, x कंसीडर कर लेते हैं ताकि एक बार के लिए कंफ्यूजन ना हो। अदरवाइज आप v को लेट कर सकते हो y माइनस x, कुछ भी लेट करो। कंडीशन हमारे पास क्या है वो मैं आपको बता देती हूँ कि जैकोबियन ऑफ u एंड v मस्ट बी नॉन जीरो। जैकोबियन ऑफ u एंड v कैलकुलेट करते हैं, कर्ल u बाय कर्ल x, कर्ल u बाय कर्ल y, कर्ल v बाय कर्ल x, कर्ल v बाय कर्ल y। u का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में 1, u का डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट में 1, v का x के रिस्पेक्ट में 1, v का y के रिस्पेक्ट में 0। इस डिटरमिनेंट की वैल्यू आ रही है -1 which is not equal to 0। मींस हमने जो सॉल्यूशन लेट किया है, मींस दिस बोथ आर इंडिपेंडेंट। यू कैन राइट हियर हेंस u एंड v आर इंडिपेंडेंट। अगर 0 आ जाती तो हम ये कंसीडर नहीं कर सकते सॉल्यूशन। u पता लग गया, v पता लग गया। स्टेप नंबर 5 क्या है, p के RST फाइंड आउट करते हैं। तो करते हैं हम p के RST फाइंड आउट। So next we have step number 5, find p q r s t। p की वैल्यू होती है कर्ल z बाय कर्ल x, जिसको हम लिखते हैं कर्ल z बाय कर्ल u, कर्ल u बाय कर्ल x प्लस कर्ल z बाय कर्ल v, कर्ल v बाय कर्ल x। दैट इज इक्वल टू कर्ल z बाय कर्ल u, u का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में 1, सो वी लेफ्ट विद कर्ल z बाय कर्ल u, कर्ल z बाय कर्ल v, v का x के रिस्पेक्ट में 1। सो हमारे पास कर्ल z बाय कर्ल x की वैल्यू आ चुकी है, कर्ल z बाय कर्ल u, कर्ल z बाय कर्ल v। अगर हम यहाँ से कर्ल बाय कर्ल x की वैल्यू लिखें, कर्ल बाय कर्ल u, कर्ल बाय कर्ल v, z कॉमन लेंगे। नेक्स्ट हम क्यों फाइंड आउट करेंगे, दैट इज कर्ल z बाय कर्ल y, मींस कर्ल z बाय कर्ल u, कर्ल u बाय कर्ल y, कर्ल z बाय कर्ल v, कर्ल v बाय कर्ल y। फॉर्मूला लिख लिया, उसके बाद u का डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट में 1, सो ये आ जाएगा कर्ल z बाय कर्ल u इनटू 1। v का y के रिस्पेक्ट में पॉसिबल ही नहीं है 0, सो यहाँ से हमारे पास कर्ल z बाय कर्ल y मतलब q की वैल्यू आ रही है कर्ल z बाय कर्ल u, z कॉमन ले लेते हैं, कर्ल बाय कर्ल y की वैल्यू आ जाएगी कर्ल बाय कर्ल। उसके बाद हम कैलकुलेट करेंगे r की वैल्यू होती है कर्ल स्क्वायर z बाय कर्ल x स्क्वायर, मींस कर्ल बाय कर्ल x ऑफ कर्ल z बाय कर्ल x। कर्ल बाय कर्ल x की वैल्यू भी हमने लिखी है यहाँ पे, कर्ल बाय कर्ल u, कर्ल बाय कर्ल v, कर्ल z बाय कर्ल x की वैल्यू ये रखी यहाँ पे, कर्ल z बाय कर्ल u, कर्ल z बाय कर्ल। अब डायरेक्ट करते हैं, फर्स्ट टर्म का फर्स्ट टर्म के साथ बन जाएगा कर्ल स्क्वायर z बाय कर्ल u स्क्वायर, सेकेंड एंड फर्स्ट टर्म का बन जाएगा कर्ल स्क्वायर z बाय कर्ल u कर्ल, फर्स्ट एंड लास्ट टर्म का बन जाएगा कर्ल स्क्वायर z बाय कर्ल u कर्ल v, इसको हम 2 टाइम्स लिख लेते हैं यहाँ पे, एंड लास्ट टर्म का बन जाएगा कर्ल स्क्वायर z बाय कर्ल v स्क्वायर। नेक्स्ट हम कैलकुलेट करेंगे s की वैल्यू होगी कर्ल स्क्वायर z बाय कर्ल x कर्ल y, मींस कर्ल बाय कर्ल x ऑफ कर्ल z बाय कर्ल y। कर्ल बाय कर्ल x की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर रखी है, कर्ल बाय कर्ल u, कर्ल बाय कर्ल v, कर्ल z बाय कर्ल y की हमने फाइंड आउट किया है यहाँ पे कर्ल z बाय कर्ल u, which is equal to फर्स्ट टर्म का फर्स्ट टर्म के साथ, सो बन जाएगा कर्ल स्क्वायर z बाय कर्ल u स्क्वायर, कर्ल स्क्वायर z बाय कर्ल u कर्ल। सो यहाँ पे हम साइड में लिख लेते हैं, u की वैल्यू है y प्लस x, v की वैल्यू है x। लास्ट टर्म हम यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे विच इज द वैल्यू ऑफ t। t की वैल्यू आ जाएगी कर्ल स्क्वायर z बाय कर्ल y स्क्वायर, मींस कर्ल बाय कर्ल y ऑफ कर्ल z बाय कर्ल y। कर्ल बाय कर्ल y की वैल्यू है कर्ल बाय कर्ल u, कर्ल z बाय कर्ल y की वैल्यू है कर्ल z बाय कर्ल u, यहाँ से पुट की, ये आ गया कर्ल स्क्वायर z बाय कर्ल u स्क्वायर। अब हमारे पास जो p q r s t की वैल्यू आई है वो हमें पुट करनी है इक्वेशन नंबर फर्स्ट के अंदर। सो स्टेप नंबर 6,
कॉल स्क्वायर जेड बाय कॉल वाई स्क्वायर की वैल्यू है कॉल स्क्वायर जेड बाय कॉल यू स्क्वायर माइनस कॉल स्क्वायर जेड बाय कॉल एक्स कॉल वाई मतलब एस की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास है ये वाली कॉल स्क्वायर जेड बाय कॉल यू स्क्वायर कॉल स्क्वायर जेड बाय कॉल यू कॉल प्लस कॉल जेड बाय कॉल एक्स की वैल्यू हमारे पास ये रही कॉल जेड बाय कॉल यू कॉल जेड बाय कॉल माइनस 1 प्लस 1 बाय एक्स कॉल जेड बाय कॉल वाई की वैल्यू ये कॉल जेड बाय कॉल यू प्लस जेड बाय एक्स सिंप्लीफाई कर लेते हैं इस टर्म से टर्म कैंसिल हो रही है सो हमारे पास आ जाएगा माइनस ऑफ कॉल स्क्वायर जेड बाय कॉल यू कॉल वी एक ये टर्म और ये माइनस वाली टर्म यहाँ से कैंसिल हो रही है यहाँ पे रह जाएगा कॉल जेड बाय कॉल वी माइनस 1 बाय एक्स कॉल जेड बाय कॉल यू प्लस जेड बाय एक्स इज इक्वल टू 0 सॉल्यूशन आ चुका है अब जो सॉल्यूशन होता है ना वो एक्स वाई नीचे हमें पिछले क्वेश्चन में तो आए नहीं थे तो यहाँ पे हमें रिप्लेस करना पड़ेगा एक्स को हम रिप्लेस कर सकते हैं वी से सो नेक्स्ट स्टेप पे हम यहाँ पे कर सकते हैं वी से रिप्लेस से आ जाएगा माइनस कॉल स्क्वायर जेड बाय कॉल यू कॉल वी कॉल जेड बाय कॉल वी माइनस 1 बाय वी कॉल जेड बाय कॉल यू प्लस जेड बाय वी इज इक्वल टू 0 so आपका सॉल्यूशन आ जाएगा रेस्ट ऑफ द एग्जांपल्स विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो